साहब अंबेडकर और इस संविधान के जो प्रणेता थे, जिन्होंने समाज के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधकर उन्हें सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और एक मौलिक अधिकार आजादी के बाद जब संविधान बना और संविधान जब लागू हुआ तो दिया गया था। और जो वर्तमान जो सियासत आई 2014 के बाद, वो धीरे धीरे तमाम व्यवस्थाओं को नस्तानाबूद कर दिया। आज हालात ये है, जो सीबीआई है, ईडी है और इलेक्शन कमीशन, इन तीनों को इस तरीके से सियासत यूज कर रही है जो आपके सामने है। चुनाव आता है तो ईडी और सीबीआई सिर्फ जो अपोजिशन के लोग हैं, अपोजिशन के नेता हैं, उनको किसी तरीके से डैमेज करना है, वहां पर किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन को अपने कंट्रोल में करके चुनाव जीतना है। और इसका ताजा एग्जांपल यह है, 3 दिसंबर से पहले जब रिजल्ट आना था और उससे पहले जब चुनाव होना था, तो जब जो 5 प्रदेशों में जहां पर चुनाव हुए थे, उसमें 4 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बन रही थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी को भी पता था, इसलिए अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। और जहां पर उनकी सियासत थी 15-19 सालों से, करीब 17 सालों से सियासत थी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का टिकट तक मिलने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि एंटी कंबेंसी बहुत ज्यादा थी। ठीक रिजल्ट से एक दिन पहले पूरे जो गोदी मीडिया है उसके द्वारा प्रचारित करवा दिया गया 160 से भी ज्यादा सीटें आने के चांसेस हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। यहां तक कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन फिर भी जो जीत का आंकड़ा था वो कम ही था, बराबर चल रहा था। जब रिजल्ट आया तो आपने देखा होगा क्या हालात थे। राहुल गांधी के पनौती वट पर 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजता है, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जब कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं, शहजादा बोलते हैं, राहुल बाबा बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, तमाम चीजें बोली जाती है, लेकिन उस पर इलेक्शन कमीशन की कान नहीं खुलती, आंख नहीं खुलती, कान से सुनाई नहीं देता। यह हालात इस देश का हो गया। इलेक्शन कमीशन किसी भी कंप्लेंट का जवाब नहीं देता। पूरे 15,000 कंप्लेंट पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के पास, जिसमें कई लोगों ने तो यह कंप्लेंट किया है कि उनके अपने ही बूथ पर उनका वोट नहीं मिला। कितने जगह बूथ कैप्चरिंग की बात की गई, कितने जगह वोट गिराने वाले को रोका गया, वोट दूसरे ने गिराया। ये ऐसे 15,000 कंप्लेन दिए गए हैं, लेकिन उस कंप्लेन पर न तो कोई रिप्लाई दिया गया, न तो समन किया गया, न तो बुलाया गया, न तो कोई क्लैरिफिकेशन दी गई। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 20,000 से भी ज्यादा ईवीएम को आग लगने से नष्ट कर दिया गया। ऐसा बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और सारे ईवीएम खत्म हो गए। माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने पीपीटी को चेक करने की बात करी तो अचानक आग लगने लगी, ताकि सरकार को जवाब न देना पड़े, सरकार का कोई कच्चा चिट्ठा खुल न जाए कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से सरकार के लिए काम कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे संविधान के निर्माताओं ने इस आजादी का सपना नहीं देखा था दोस्तों। बहुत बड़ी आजादी का सपना देखा था, जहां पर आपकी बात आपके हिसाब से सुनी जाएगी, जहां पर आपकी बात भारतीय संविधान के दिए गए मौलिक अधिकार के हिसाब से की जाएगी, जहां पर इस समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज को भी सुनी जाएगी। और जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो प्रस्तुत संविधान है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करेगा। लेकिन आज हालात क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हु द पीपल ऑफ इंडिया में तब्दील हो चुका है। आप इस सियासत से सवाल नहीं कर सकते, आप इलेक्शन कमीशन से सवाल नहीं कर सकते। सवाल करेंगे तो आपको उठा लिया जाएगा, सवाल करेंगे आपके खिलाफ ईडी बैठा दी जाएगी, सवाल करेंगे आपके खिलाफ इंटेलिजेंस बैठा दी जाएगी, सवाल करेंगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये परिपाटी मुझे लगता है कि आजादी के 75-76 सालों के बाद किसी ने देखी या देखने को किसी को मिला था, ऐसा सोचा नहीं होगा। तो ये पूरी जो साम्राज्य है
वो ईवीएम के भरोसे जीती जा रही है। इसलिए दोस्तों मैं आपको जागरूक करना चाह रहा हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है उसको हैक किया जा सकता है, उसको हैक करके अपने हिसाब से संतुलित जो रिजल्ट है वो लिए जा सकते हैं। इसलिए ईवीएम को बैन करने की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, ईवीएम को बैन करना पड़ेगा। ईवीएम बनाने वाला मुल्क ईवीएम से इलेक्शन नहीं लड़ता, वहां भी बैलेट पेपर है, फिर हमारे यहां बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? इसलिए आपको आवाज उठानी होगी, इसलिए आपको लड़ना होगा, घर के महल से निकलना होगा, नहीं तो जो बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान था वो नष्ट हो जाएगा और हो चुका है। तमाम जो उच्च स्तरीय पद पे बैठे आसीन लोग, सियासतगर्द जो हैं, वो इस संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, मौलिक अधिकार को खरीदना चाहते हैं और अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो मेरी आखिरी आपसे गुजारिश है कि मकानों से निकलिए और इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लड़िए, ईवीएम को बैन कराने की आवाज उठाइए, नहीं तो आपका जो मौलिक अधिकार है वो डेमोलिश हो चुका है। आने वाले समय में आप वोट कहीं भी देंगे लेकिन वही सियासतगर्द आएंगे जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारी आत्माओं पर ठेस पहुंचाई जा रही है, आपके मौलिक अधिकारों को तोड़ा जा रहा है, ममोड़ा जा रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि घर के मकानों से निकलिए, रोड पर आइए, जहां भी लड़ना है लड़िए, लेकिन ईवीएम को बैन कराने की आवाज उठाते रहिए। आज मैं इस वीडियो को ही रोक रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप ईवीएम के खिलाफ बोलेंगे, ईवीएम के खिलाफ लिखेंगे, ईवीएम के खिलाफ जहां भी आवाज उठेगी उस आवाज में आपकी आवाज भी सम्मिलित होगी।